आज हम बात करने वाले हैं DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। ये फॉर्म बहुत ही जरूरी फॉर्म है जो हम लोग जब टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं यूएसए का उस टाइम पे फिल करते हैं। तो इसकी डिटेलिंग्स मैंने आपको पहले ही बता दी थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें इसके साथ चाहिए। तो सबसे पहले अपने साथ रेडी रखिए अपना पासपोर्ट और जहाँ पे आपको जाना है, जिनके पास आपको रुकना, आपका रिलेटिव या फ्रेंड, या अगर आप बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे हो तो बिजनेस से रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस एंड एवरीथिंग आप रेडी रखें इस फॉर्म को फिल करने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने वेबसाइट पे जाके सर्च करना है DS-160 एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमारे पास 2-3 साइट्स आएंगी। तो 2-3 साइट्स में हो सकता है हमारे पास जो स्पॉन्सर्ड आती है उनको क्लिक नहीं करना। जो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट DS-160 ऑनलाइन नॉन इमिग्रेशन वीजा एप्लीकेशन ट्रेवल वाला लिंक है, उसी को हमने ओपन करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं travelstate.gov ऊपर लिखा है यूएस पासपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेवल, यूएस वीजा, इंटर कंट्री एडॉप्शन, इंटरनेशनल पेरेंटल चाइल्ड अबडक्शन, रिप्लेस और सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स। इनमें से हमें कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना। जो हमारे पास ओपन होके आया है DS-160 ऑनलाइन इमिग्रेशन वीजा एप्लीकेशन, उसी को हमने इसमें ओपन करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी इसमें आपको दिखेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो एक बार हम देख लेते हैं कि लोगों को फॉर्म फिल करते हुए इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है या क्या क्या लोग चेक करते हैं। वेयर आई कैन फाइंड द DS-160, आई हैव हैविंग प्रॉब्लम असेसिंग द DS-60, व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू हैव विद मी व्हेन आई कंप्लीट DS-160। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, आपका पासपोर्ट वगैरह और जो आपकी ट्रैवल अरेंजमेंट यानी कि आपके टिकट की इन्फॉर्मेशन या फिर आप जहाँ पे जा रहे हो उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन, वही सब इसके अंदर चाहिए। कैन माई आंसर बी इन माई नेटिव लैंग्वेज। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके उसका हिंदी आप वर्जन देख सकते हैं, लेकिन आप नेटिव लैंग्वेज में आंसर नहीं दे सकते। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है या आपकी इंग्लिश आपकी प्रॉपर नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो ये वीडियो मैं उसी लिए बना रही हूँ। आप इस वीडियो को देखते जाए पूरा, आपको एंड तक जैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डिटेल्स आपने ऐड करनी है, वो सब आपको इसमें पता लग जाएगा। ओवरऑल क्वेश्चन ऑन DN-160 मैंडेटरी। तो ये तो ऑब्वियस सही आंसर है कि हाँ मैंडेटरी है, आपको सभी आंसर्स का जवाब ही देना होगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं। एक्सेस द ऑनलाइन DS-160 बाय क्लिकिंग। तो क्या फॉर्म का लिंक है? कंज्यूलर इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन सेंटर वेबसाइट, इसको हम क्लिक करेंगे। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट अप्लाई फॉर अ नॉन इमिग्रेंट वीजा, या हमारा नॉन इमिग्रेंट वीजा है क्योंकि हम एज अ टूरिस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो कोड दिया हुआ है, कोड को आपने उससे पहले अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो इंडिया में अपनी कंट्री सिलेक्ट कर रही हूँ, इंडिया, न्यू दिल्ली। मैं ये उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे पास न्यू दिल्ली है, तो मैं न्यू दिल्ली इसमें सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी ये कोड दोबारा जनरेट हो गया, कोड हम लोग एंटर करेंगे JPU3। तो अगर आप हिंदी में वर्जन देखना चाहते हैं तो जो भी लाइन है आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको हिंदी वाला जो एक वो होता है पूरा अनुवाद, हिंदी में आपको मीनिंग उसका पूरा लिखा हुआ आ जाएगा इस लाइन का। बहुत ही ईजी है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ कि पूरा आपने कैसे कैसे क्या क्या फिल करना है। तो चलिए इसमें अपना कोड एंटर करते हैं। इसके बाद 2 ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट अ लोकेशन एंड मेक श्योर यू हैव डॉक्यूमेंट एंड इन्फॉर्मेशन विल यू नीड, यू विल बी हैव एप्लीकेशन आईडी। तो अभी हम नई स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट एन एप्लीकेशन। आई एग्री वाले बॉक्स पे आपने टिक करके आगे चले जाना है। व्हाट इज द गिवन नेम ऑफ योर मदर्स मदर। तो ये कोई आंसर या आपने इस क्वेश्चन में ऐसा आंसर देना है जो आप याद कर सके। तो बहुत सारे ऑप्शन है। व्हाट इज द मिडल नेम ऑफ योर यंगेस्ट चाइल्ड, इन विच सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब। तो मैं ये वाला ऑप्शन क्वेश्चन सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरी जॉब थी फर्स्ट यमुनानगर में। तो
उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अब आ जाइए आगे, सरनेम गिवन नेम दोनों आपको लिखना है। आपने साइड में देखो, ये आपको एप्लीकेशन आईडी दिखेगी, AA00EB8DEL, ऐसे सबकी एप्लीकेशन आईडी डिफरेंट आएगी। तो जो आपकी एप्लीकेशन आईडी होगी उसको आपने क्लिक करके या फिर फोटो लेके आपने साइड में रख लेना है उसको, क्योंकि ये फॉर्म बहुत जल्दी लॉग आउट हो जाता है। अगर आपका फॉर्म लॉग आउट हो जाता है तो आप बेसिकली एकदम से क्लिक करके और अपनी एप्लीकेशन आईडी को देख के आप इसको कैरी ऑन कर सके। तो मैं अपनी आईडी का फोटो ले लेती हूँ। इसी में साथ में लिखा हुआ आ रहा है फॉर्म नंबर DS-160, एक्सपायरी डेट 10/31/2024, एस्टिमेटेड बर्डन 90 मिनट। 90 मिनट के अंदर आपको फॉर्म फिल करना है। मिनट के अंदर आपको फॉर्म फिल नहीं करना है। 90 मिनट इज द लास्ट टाइम कि आपने, इतना टाइम इसमें लग जाता है नॉर्मली इस फॉर्म को फिल करने के लिए। OMB कंट्रोल नंबर 14050182, ये इसकी शायद आगे हमें यूज पड़ सके कुछ, तो तब तक के लिए हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी जैसे कि हम साइड में देख पा रहे हैं, पर्सनल, पर्सनल 1, पर्सनल 2, ट्रेवल, ट्रेवल कंपेनियंस, प्रीवियस US ट्रेवल्स, एड्रेस एंड फोन, पासपोर्ट, ये सब कुछ है। तो अभी हम फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं। पर्सनल 1, सरनेम, माय नेम इज वशिष्ठ, गायत्री वशिष्ठ, गिवन नेम गायत्री, फुल नेम इन नेटिव अल्फाबेट, डज नॉट अप्लाई, इसको आपने टिक कर देना, डज नॉट अप्लाई। हैव यू एवर यूज्ड अदर नेम? नो। हैव यू एवर टेलीकोड दैट प्रेजेंट योर नेम? नो। सेक्स फीमेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल, जो भी आपका है, मैरिड है आप, डाइवोर्सी है, जो भी है आपने वो उसमें क्लिक कर देना है। देन उसके बाद डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, माइन इज 2 अगस्त। अभी मैं इसके अंदर अपनी डिटेल्स फिल कर रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए कि ये फॉर्म फिल कैसे करना है हमने। बेसिकली माई सिटी ऑफ बर्थ वो शामली, उत्तर प्रदेश, कंट्री इंडिया, इसमें चले जाएंगे हम लोग। इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया। अभी देखिए गेटिंग स्टार्टेड, सेव या फिर नेक्स्ट पर्सनल, नेक्स्ट पर्सनल पे हम जाएंगे। पर्सनल इंफॉर्मेशन, सिलेक्ट कंट्री ऑफ ओरिजिन, नेशनैलिटी, नेशनैलिटी इज इंडिया, इंडियन, इंडिया। Do you hold any other nationality other than one indicated above? No, I don't have any other nationality. Are you a permanent resident of a country, region other than the country? No, I am the permanent residentship of only India. तो आपने इंडिया इसमें सिलेक्ट करना है। अगर कोई कंफ्यूज होता है कि लाइक क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर देना है, वैसे इसमें सब कुछ मैं आंसर क्वेश्चन की डिटेल के साथ साथ बता रही हूँ। फिर भी आप हिंदी इंग्लिश इसमें चेक कर सकते हैं क्लिक करके। नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर डज नॉट अप्लाई, यूएस सिक्योरिटी कोड डज नॉट अप्लाई, टैक्स पेयर आईडी नंबर डज नॉट अप्लाई। अब हम चले जाएंगे नेक्स्ट सेक्शन पे, ट्रैवल, पर्पस ऑफ ट्रिप टू द यूएस, यूएस जाने का रीजन क्या है। तो इसमें आपका जो भी आपका पर्पस है वो आपने इसमें सेलेक्ट कर लेना है। प्लीज सिलेक्ट अ वीजा क्लास, जो भी आपकी वीजा की क्लास है, जैसे कि आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, टेम्परेरी बिजनेस हो, प्लीजर विजिटर। हैव यू मेड स्पेसिफिक ट्रैवल प्लान्स, आपने ट्रैवलिंग प्लान बनाए हैं, यानी कि कौन सी डेट में आपकी टिकट है या क्या है, वो सब कुछ आपने सिलेक्ट करना है। तो यस या नो में आंसर देना है। अगर हम यस करते हैं तो हमें पूरी डिटेल्स देनी होगी, कौन सी डेट को आपकी टिकट है, कब आप जा रहे हो, कब आप यूएस के अंदर एंटर करेंगे, कब आप
वहां से वापस आएंगे, वो सब की सब इसमें डिटेल्स होंगी, जो आपकी पूरी आइटिनरी है। पर्पस ऑफ ट्रिप में टेम्परेरी बिजनेस और प्लेजर विजिटर ही मैंने सिलेक्ट किया है। तो इसके अंदर काफी सारी डिपार्चर ऑफ फ्लाइट, डिपार्चर सिटी, तो मैं ये फॉर्म सिर्फ फॉर एग्जाम्पल फिल कर रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। अब आपने जो भी आपका ट्रेवल प्लान है, जो भी आपकी ट्रेवल डेट है, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्म को फिल करना है। लेकिन अभी मैं सिर्फ इसको फॉर एग्जाम्पल फिल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कोई स्पेसिफिक प्लान नहीं है एज अ टूरिस्टर वहां जाने का। तो मैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इसको फिल कर रही हूँ। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप, मैं डेट सेट कर रही हूँ, लेकिन आपने अपनी टिकट से, जो भी आपने अपना टिकट बुक कराया है, उसके ऊपर जो डिटेल्स है वो आपने इसके अंदर एंटर करनी है। अराइवल सिटी लॉस एंजलस, डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम यूएस की वापसी आपकी कब है वो आपने इसके अंदर एंटर करनी है। April 14 2025 मैंने इसके अंदर डेट डाली है। डिपार्चर सिटी में भी मैं न्यूयॉर्क एंटर कर रही हूँ। प्रोवाइड द लोकेशंस यू प्लान टू विजिट इन द यूएस, जहां पे आपकी मीटिंग है, या आप ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, या फिर आपका जो भी बेसिक जिन जिन सिटीज में आपको जाना है घूमने के लिए, अगर आप ट्रेवल के लिए जा रहे हो तो जो भी आइटिनरी के अंदर आपकी लिस्ट है, आपके जो सिटीज है वो सब इसके अंदर आ जाएगी। तो ऑस्टिन, लॉस एंजलस, शिकागो, न्यूयॉर्क, एड्रेस वेयर विल यू स्टे इन द यूएस, यूएस के अंदर जहां जाके आपको रहना है वहां का एड्रेस आपने इसके अंदर एंटर करना है। बेसिकली लाइक जहां पे अगर आप अपने किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो, या आपको फ्रेंड, किसी का भी एक एड्रेस आपने दे देना है। अगर आप बिजनेस में कंपनी की तरफ से जा रहे हैं तो आपके जो कंपनी का एड्रेस है वो आपने इसके अंदर एंटर कर देना है। पर्सन पेइंग फॉर योर ट्रिप, कौन पर्सन आपकी ट्रिप के लिए पे करने वाला है। तो सेल्फ स्पॉन्सर आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, बार बार एप्लीकेशन को सेव करना बहुत जरूरी है, वरना टाइम आउट हो सकता है। अभी ये टाइम आउट हो गया, तो वो भी आप देख लीजिए कैसे हम रिट्रीव करते हैं एप्लीकेशन को। तो वही स्टार्टिंग से पहले लोकेशन सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन में इंडिया, फिर उसके बाद जो आपका कोड है 4NE6D, रिट्रीव एन एप्लीकेशन। तो मेरी जो एप्लीकेशन आईडी थी वो इसके अंदर एंटर करनी है। आपका 5 लेटर्स ऑफ सरनेम, तो वशिष्ठ VSHI, ईयर ऑफ बर्थ, इन विच सिटी और टाउन वाज योर फर्स्ट जॉब। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली जो आपका क्वेश्चन आप याद कर सके वही आपने सिलेक्ट करके आंसर देना है। चलिए अब हम आ जाते हैं
ओके, वेयर विल यू स्टे इन द यूएस, हम यहाँ पे थे, तो कोई भी एड्रेस आप इसके अंदर लिख देंगे। मैं कोई भी लिख रही हूँ, आप नहीं लिखेंगे। आप अपने रिलेटिव का, बिजनेस के जहाँ पे जा रहे हैं उनका, या फिर अपने फ्रेंड का, जो आपको एक नोन एड्रेस, आपका कोई नोन बंदा है जिसके थ्रू या जिसके लिए आप जा रहे हो, उसका एड्रेस आप इसके अंदर डालोगे। आर देयर एनी पर्सन ट्रेवलिंग विद यू, कि आपके साथ कोई और भी ट्रेवल कर रहा है? नो। हैव यू एवर बीन इन द यूएस? नो, कि हम यूएस पहले कभी नहीं गए। हैव यू एवर बीन इशूड अ यूएस वीजा? नो, मुझे कभी यूएस का वीजा नहीं मिला पहले। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज द यूएस वीजा? कभी आपका यूएस वीजा रिफ्यूज हुआ है? नो। हैव यू एवर फाइल्ड एन इमिग्रेशन पेटिशन ऑन योर बिहाफ विद यूएस सिटीजन? नो। अब आ जाओ, इसको सेव करते हैं हम ताकि दोबारा से लॉग आउट ना हो जाए। कंटिन्यू एप्लीकेशन, नेक्स्ट, एड्रेस एंड फोन। एड्रेस एंड फोन इंफॉर्मेशन वही अपने उसमें जो भी आपका होम एड्रेस, सिटी, जिप कोड, वो सब कुछ आपने इसमें लिख देना है। तो मैं अपनी होम एड्रेस डाल रही हूँ उसके अंदर, शामली प्रोविंस, उत्तर प्रदेश, जिप कोड 24776, कंट्री इंडिया, लिस्ट में से आपको सिलेक्ट करनी है कंट्री। इज योर मेलिंग एड्रेस द सेम एज योर होम एड्रेस? यस। प्राइमरी फोन नंबर, अपना फोन नंबर, जो भी आपका फोन नंबर है वो आप इसके अंदर डाल दो। तो मैं अभी इसमें कुछ भी ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। हैव यू हैवर यूज्ड एनी अदर फोन नंबर इन द लास्ट 5 years? नो। आपने इसका आंसर नो ही देना है, क्योंकि फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कौन से नंबर पे रीच करना है। तो इसका आंसर नो ही करें, एक ही नंबर आप अपना लिखें। ईमेल एड्रेस, कोई भी आप अपनी वर्किंग एड्रेस, ऐसी एड्रेस जो आप बार बार खोल के चेक कर सकते हैं, ताकि आपका स्टेटस आपको पता लगता रहे क्या चल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए, या जिसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं वही मेल आईडी आप इसके अंदर डाल लेंगे। डू यू हैव अ सोशल मीडिया प्रेजेंस, कौन से सोशल मीडिया पे आप हो? तो यस, आई विल सिलेक्ट, पूरी लिस्ट दी हुई है जो जो से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं। मैंने नो कर दिया इसमें अभी, ये जरूरी है, आपको बताना ही पड़ेगा। सोशल मीडिया, सेकेंडरी फोन नंबर, वर्क फ्रॉम नंबर, गिवन फोन नंबर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज नॉट बीन सेलेक्टेड। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। सेकेंडरी फोन नंबर, या तो आप इसको डज नॉट अप्लाई करेंगे, करेक्ट फोन नंबर आप इसमें लिखिए, कोई भी झोल मोल मत करना, एग्जैक्ट आंसर। आपका ईमेल आईडी लिख दी। सोशल मीडिया प्रोवाइडर, तो आपने 5 साल के अंदर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म यूज करा है, फेसबुक यूज करी है, इंस्टाग्राम या जो भी, वो आपने इसके अंदर लिख देना है। तो मैं सेलेक्ट कर रही हूँ Please provide the name of the platform and the associated unique social media identify username or handle for each social media platform. सोशल मीडिया हैंडल भी इनको चाहिए जो आपकी आईडी है। तो मेरी गायत्री वशिष्ठ है, मैं वही इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चलिए, सेकेंड मीडिया प्लेटफॉर्म रह गया है, कौन सा हमें चूज करना है? हम चूज कर लेते हैं ट्विटर।
चलिए, और भी आप इसके अंदर ऑप्शन में ऐड कर सकते हैं, ऐड अनदर या रिमूव करके दोबारा भी ऐड कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। व्हाट्सअप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाट्सअप लिखना चाहें तो मैं और ऐड नहीं कर रही, मैं एक पे ही जा रही हूँ। अभी अगले इंफॉर्मेशन पे आ जाते हैं। पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप रेगुलर, पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट बुक नंबर डज नॉट अप्लाई, कंट्री दैट इशूड पासपोर्ट इंडिया, सिटी, तो सिटी में लिख देती हूँ जहाँ से मैंने पासपोर्ट बनवाया था, चंडीगढ़, कंट्री और रिलीजन इंडिया, आपका जो पासपोर्ट की इशू डेट है और एक्सपायरी डेट है वो सब इसके अंदर एंटर कर दो। ये फुल आपका पासपोर्ट से लेके जो आपकी डिटेल्स है वही सब इसके अंदर आ रही है, वही सब आपने एंटर करनी है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है फॉर्म के अंदर जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपसे बहुत ही कुछ डिफरेंट पूछ रहे हैं। नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, आपने बिना हेजिटेट हुए या बिना घबराए इनको आंसर्स को अच्छे से लिखना है। क्योंकि आपको सिर्फ जो आपकी पासपोर्ट डिटेल्स है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री यानी कि आपकी जो आपने आइटिनरी तैयार की है वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको अच्छे रियल आंसर दे, करेक्ट आंसर दे, ताकि जो आपके बाद में आपका इंटरव्यू हो तो आप सेम आंसर दे सके। यूएस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, यूएस के अंदर आपका कौन नोन है या किसको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है उसकी इंफॉर्मेशन। तो जैसे कि मैं एंटर कर रही हूँ मेरे भाई की इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन ढूंढने, रिलेटिव आप लिख दीजिए इसमें, रिलेटिव, उनका एड्रेस, आपने उनका फुल एड्रेस इसके अंदर लिखना है, यूएस स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सब कुछ आपने इसके अंदर लिख देना है। आप इसमें जो भी आपको वहां पे रिलेटिव है उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर एंटर करें तो बेटर रहेगा। तो जैसे कि मैं भी अपने किसी फ्रेंड की इसके अंदर डिटेल्स डाल रही हूँ, एंडरसन फ्रेंड, और उसका एड्रेस, फुल एड्रेस मैं इसके अंदर टाइप कर रही हूँ। जिप कोड, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जॉन एंडरसन 8774@gmail.com। कोई भी स्पेलिंग, नेम ऑफ द स्पेलिंग, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर आप इनकरेक्ट मत एंटर करना। और फॉर्म को सबमिट करने से पहले 2-3 बार प्रूफ रीडिंग लेना भी बहुत जरूरी होता है। चलिए, सेशन टाइम आउट, तो पहले की तरह ही हम रिट्रीव करेंगे एप्लीकेशन। चलिए, फैमिली रिलेटिव इंफॉर्मेशन, फादर्स फुल नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, यहाँ आपसे आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है। तो आपने फादर का, जो आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनका, तो अगर आप एडॉप्टिव है तो उस पर लिखा हुआ है एडॉप्टेड है, तो एडॉप्टिव पेरेंट्स की आप इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिख दीजिए। तो चलिए, फादर की इंफॉर्मेशन इसके अंदर लिख देते हैं,
कुमार शर्मा संजय, डेट ऑफ बर्थ 8 अप्रैल, डू नॉट नो भी कर सकते अगर आपको आंसर नहीं देना इसका, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है। तो वैसे आप अच्छा रहेगा अगर आप अपने फादर की डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर एंटर करें। इज योर फादर इन द यूएस? नो, माई फादर इज नॉट इन द यूएस, ही इज हियर विद मी इन इंडिया। मदर का फुल नेम शर्मा, गिवन नेम सविता, डेट ऑफ बर्थ Is your mother in the US? No. Do you have any immediate relative not including parent in the US? No. Immediate relative यानी कि आपका फियोन्से या फिर आपका हस्बैंड या फिर वाइफ, चाइल्ड, सन, डॉटर या आपका सिबलिंग, सिबलिंग यानी कि आपका रियल ब्रदर या सिस्टर। प्रेजेंट वर्क, एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन कि आप रिसेंट में क्या कर रहे हैं, अभी आप कहीं पे जॉब करते हैं या आपका क्या स्टेटस है फिलहाल का। तो प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग योर करंट एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। तो मैं अभी इसमें स्टूडेंट करती हूँ। इसमें आप एग्रीकल्चर, बिजनेस, आर्टिस्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट, सब कुछ भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपका इस टाइम पे प्रोफेशन है। गवर्नमेंट आपकी जॉब है, हेल्थ से रिलेटेड है, मिलिट्री, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस, रिलीजियस, वोकेशियस, रिसर्च, रिटायर्ड स्टूडेंट, सोशल साइंस स्टूडेंट। तो जो भी आपका प्रोफेशन है उससे रिलेटेड आप सेलेक्ट करें। तो मैंने सेलेक्ट किया इंजीनियरिंग। प्रेजेंट एम्प्लॉयर और स्कूल नेम, तो मैं स्कूल का नाम स्टूडेंट कर देती हूँ, इसको स्टूडेंट। स्कूल का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन। ये देखो साइड में हमारा टिक 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 होता जा रहा है, जो जो हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। वर्क, एजुकेशन और ट्रेनिंग में प्रेजेंट, प्रीवियस और एडिशनल रहने के बाद सिक्योरिटी एंड बैकग्राउंड, देन आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन, आपने पूरा एड्रेस इसके अंदर डाल देना अपनी यूनिवर्सिटी का। डरबी रोड। अगर आप जॉब करते हैं तो जो आपके ऑफिस का एड्रेस है वो आएगा। आप रिटायर्ड प्रोफेशनल है तो आपके घर का एड्रेस इसमें आ जाएगा, या आप अपनी प्रीवियस कंपनी का भी इसमें एड्रेस दे सकते हैं। स्ट्रीट एड्रेस लाइन 1, स्ट्रीट एड्रेस लाइन 2, सिटी में मैं कर देती हूँ बोल्टन। स्टेट और प्रोविंस मैनचेस्टर। जिप कोड, पोस्ट कोड वो आप डालेंगे BL35AB। कंट्री, फोन नंबर, अपना रियल वर्किंग नंबर इसमें डालें जो शुरू से चल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा गया आपकी यूनिवर्सिटी का नंबर, तो जो आपकी वेबसाइट पे या गूगल पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नंबर दिखे या आपको आपके ऑफिस का नंबर पता हो या दिखे, वो आप इसके अंदर डाल दें।
मंथली इनकम अगर आप जॉब कर रहे थे तो कब आपने स्टार्ट की थी। जैसे कि मैंने अपना इसमें स्टूडेंट लिखा है तो मेरी कोई ड्यूटी नहीं होती, स्टूडेंट स्टूडेंट होता है। लेकिन अगर आप जॉब ऐड कर रहे हैं तो आपकी जॉब, जैसे कि अगर आप किसी कंपनी में असिस्टेंट ऑफ मैनेजर है या फिर लाइन मैनेजर है, तो जो भी आपकी पोस्ट है उसकी ड्यूटीज आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करनी होगी। वर यू प्रीवियसली एम्प्लॉयड? नो। Have you attended any educational institution at a secondary level or above? Yes. जहाँ पे आपने अपनी डिग्री की हो या जो भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन की हुई है, बैचलर्स है तो वो, और अगर आप 12th के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो वो, लेकिन 12th के बाद बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर बैचलर्स या जॉब करते हुए। अगर आप बिजनेस के लिए जा रहे हो तो बेसिकली आप खुद अपनी जो आपकी एजुकेशन होगी वो एंटर करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी आपको भेज रही है तो जो आपकी जॉब है, प्रीवियस आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड आप इसमें डिटेल डालेंगे। तो जैसे मैंने अपना स्टूडेंट लिखा और मैं पहले भी स्टडी ही कर रही थी तो मैं उसमें वो डिटेल्स इसमें डाल रही हूँ। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पोस्टल कोड, कंट्री, कोर्स ऑफ स्टडी, क्या आपने कोर्स वहां पे स्टडी किया वो भी लिखना है, बैचलर, डेट ऑफ अटेंडेंस, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक आपने अटेंड किया है। इसमें मंथ भी आपने लिखना है, ईयर भी लिखना है, यानी कि फुल एक डाटा। और अगर आप इसमें स्कूल लिख रहे हैं, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, तो सिर्फ आपने इसमें वोकेशनल या एकेडमिक से में ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आपका कोई और कोर्स था, जैसे मैंने इसमें अपनी बैचलर्स लिखी है, तो उसके आपने फुल डिटेल इसके अंदर ऐड करनी है। ओके। अगर आपका सेशन टाइम आउट हो जाता है तो वैसे ही आपने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन आईडी, अपने आपका जो क्वेश्चन आपने दिया था और अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना सरनेम एंटर करके आप दोबारा से वहीं पे पेज पे आ सकते हैं। डू यू बिलोंग टू एनी क्लैन और ट्राइब? आप किसी क्लैन या ट्राइब, आप किसी लाइक एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं? नो। लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस यू स्पीक, तो बेसिकली आई कैन स्पीक हिंदी, इंग्लिश एंड जर्मन, तो वही मैं लिख रही हूँ। अगर आप सिर्फ हिंदी इंग्लिश बोल सकते हैं तो वही आप इसके अंदर एंटर करेंगे। हैव यू ट्रेवल टू एनी अदर कंट्री रिलीजन विद इन द लास्ट 5 ईयर्स? पिछले 5 सालों में आप किसी और कंट्री के अंदर ट्रेवल किया है आपने? तो मैंने तो नहीं किया, तो मैं नो कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने ट्रेवल किया है तो आप अपनी फुल हिस्ट्री इसके अंदर लिखेंगे, फुल हिस्ट्री। तो वो आपसे पूछेंगे आप कौन से मंथ में, ईयर में, कितने टाइम के लिए वहां पे गए, आपने कोई वीजा तो नहीं एक्सटेंड किया, कोई रूल तो नहीं आपने ब्रेक किया, तो वो सब आंसर देने होंगे। हैव यू बिलोंग टू और कंट्रीब्यूटेड टू वर्कर और प्रोफेशनल, सोशल और चैरिटेबल? नो। ओके। हैव यू सर्व्ड इन मिलिट्री? नो। हैव यू हैव इन स्पेशल स्किल और ट्रेनिंग सच एज फायर अलार्म, एक्सप्लोजिव, न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल? नो। तो बेसिकली इनके आंसर सबके नो ही होते हैं। जितने भी हम फॉर्म फिल करते हैं इन सब में नो ही करना होता है। तो फिर भी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। लैंग्वेज नेम इज इनवैलिड। ओके, तो मैंने इसमें कोमा ऐड किया था, कोमा ऐड नहीं करना है, तो इसको चलिए रिमूव कर देते हैं। हाइफन, एफएस्ट्रोफिस, एम्परसेंड कुछ भी यूज नहीं करना, तो मैं इसमें से रिमूव कर देती हूँ कोमा। Have you ever served in member of parliamentary? No. Do you have any communicable disease or public health? आपको कोई ऐसी डिसीज है जो फैल सकती है, ट्यूबरक्लोसिस या कुछ भी? नो। डू हैव एनी मेंटल और फिजिकल डिसऑर्डर? नो। आर यू हैव बीन अ ड्रग यूजर? नो। ड्रग का बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न होता है, अगर आप थे भी तो भी आपने नो ही करना है। हैव यू एवर बीन अरेस्टेड और कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस और क्राइम? नो। हैव यू एवर वायलेटेड और एंगेज इन कॉन्स्पिरेसी टू वायलेट? नो। सबका आंसर नो ही होता है, ये क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो हम किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं थे, हमारी हिस्ट्री एकदम क्लियर है, बैकग्राउंड एकदम क्लियर है, तो नो ही हम करेंगे।
आर यू कमिंग टू द यूएस टू एंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन और अनलॉ कमर्शलाइज्ड वाइज और हैव बीन एंगेज इन, ओके, नो 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 नो। तो आपने इन सब का आंसर नो नो ही करना जाना है कि अगर आपने कोई अनलॉफुल कमर्शलाइज जो एक्टिविटीज होती है आप उनमें इन्वॉल्व थे, तो नहीं, इसका आंसर भी नहीं होता है। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस है ना आपके कैरेक्टर से रिलेटेड, आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड है कि आप वहां जाके कोई उन लोगों को डेंजर तो नहीं है, आप कोई हार्मफुल एक्टिविटी तो नहीं करते, कोई क्राइम या फिर आप ड्रग एब्यूजर तो नहीं थे कि आप आसपास के लोगों को हार्म कर सके, तो वो सब इसके अंदर आता है। हैव यू एवर इन्वॉल्व और सीक इन एंगेज मनी लॉन्ड्रिंग, नो। सब चीजें आपके रिलेटेड क्राइम से ही है, जो सिंफुल क्राइम होते हैं उनसे रिलेटेड। हैव यू एवर कमिटेड और कंस्पायर्ड टू कमिट अ ह्यूमन ट्रैफिक ऑफेंस, नो नो नो। हैव यू एवर knowingly aided, abetted or assisted or with an individual who has committed or pursued offense in, कि आप किसी पर्सन से ऐसे से इन्वॉल्व हो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व हो, नो। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको समझ ही आ गया हो, जो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, बेच देते हैं, बेसिकली जो बहुत ही अनलॉफुल या सिंफुल एक मतलब बहुत ही बेकार एक एक्टिविटी है या पाप जिसको हम बोल सकते हैं। तो आपने नो नो ही इसका आंसर देते जाना है। ओके, आर यू द स्पाउस, आर यू द स्पाउस सन और डॉटर ऑफ इंडिविजुअल हु हैज कमिटेड दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, नो। हमारा कोई रिलेटिव ऐसा नहीं है। डू यू सीक टू एंगेज इन एस्पिनेज, सोबेटेज, एक्सपोर्ट कंट्रोल, वोल्टेशन और इन द रेगुलेटर वाइल इन द यूएस, नो। हम कोई लीगल एक्टिविटी यूएस के अंदर नहीं करने वाले हैं। डू यू सीक टू एंगेज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज, नो। हैव यू एवर, डू यू इंटेंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू टेररिस्ट, नो, नेवर, नो। आर यू ए मेंबर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, नो। हमारा ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। आर यू द स्पाउस, सन और डॉटर ऑफ एन इंडिविजुअल हु हैज एंगेज्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी, नो। हैव यू एवर कमिटेड, ऑर्डर्ड, इंसिटेटेड और असिस्टेड और अदरवाइज पार्टिसिपेटेड इन टॉर्चर, किसी काइंड का टॉर्चर, आपने किसी इंसान को टॉर्चर किया है कभी लाइफ में, तो नहीं, इन सब का आंसर नहीं है। ये बहुत ही बेकार वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नॉर्मल कोई भी इंसान ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। हैव यू एवर कमिटेड, ऑर्डर और इंसिटेड और असिस्टेड और अदरवाइज पार्टिसिपेटेड किलिंग्स, नो। पॉलिटिकल किलिंग, एक्ट ऑफ वायलेंस, नहीं, हमने कोई वायलेंस नहीं फैलाया। हैव यू एवर एंगेज इन रिक्रूटमेंट ऑफ द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर, नेवर। चाइल्ड लेबर तक बैन है, सोल्जर कहाँ से कराएंगे। हैव यू वाइल सर्विंग एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बीन रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली कैरिड आउट पर्टिकुलर अबॉलिशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, नो। रिलीजियस फ्रीडम से भी हमारा कोई मतलब नहीं है। हैव यू एवर बीन डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द एस्टेब्लिशमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, फोर्सिंग अ वुमेन टू अंडरगो एंटी अबॉर्शन अगेंस्ट हर चॉइस और मैन और वुमेन टू स्टेरिलाइजेशन अगेंस्ट, नहीं, ये उस पर्सन की पर्सनल प्रॉब्लम है, ये लेडी और ह्यूमन की, हमारा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नो, हमने नहीं किया। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ट्रांसप्लांट ह्यूमन ऑर्गन्स, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया ऐसा। हैव यू एवर sought to obtain or assist others to obtain a visa, entry into the US or any other United States immigration benefit by fraud or willful or unlawful? आपने कभी फ्रॉड करके या किसी अलग तरीके से किसी की हेल्प करके किसी को यूएस ऐसे किया है, नहीं। हैव यू एवर बीन रिमूव्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम एनी अदर कंट्री, नहीं, हमने कोई कंट्री का रूल नहीं तोड़ा है, तो नो नो ही सबके आंसर आएंगे। हैव यू एवर withheld custody of a US citizen child of a person granted legal custody, no. Have you voted in US in violation, no. हम यूएस गए नहीं, वोट कहाँ से करेंगे, या ऑनलाइन भी हमने वोट नहीं किया। हैव यू एवर रिनाउंस यूएस सिटीजनशिप फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग टैक्सेशन, नो। ओके, तो आपके ये जो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पे आप अपना पूरा फोन प्रिंट करके देख सकते हैं और फोटो आप इसके अंदर ऐड करनी है अपनी
फोटो विल बी टेकन एट द बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन एंड ओके। आप इस पूरे इसको पढ़ सकते हैं, अपना देख लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं एंटर कर दी, किसी की स्पेलिंग तो नहीं मिस्टेक होगी, आपकी नेम, आपके पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट नंबर, या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास थी अपने रिलेटिव की उसकी कुछ गलत होगी हो, या आपकी जो टिकट्स थी उसकी इन्फॉर्मेशन गलत होगी, वो सब इसके अंदर आपने चेक करना है कि कोई चीज आपसे गलत तो नहीं हुई या कोई चीज आपसे मिस तो नहीं हुई है। ये आप अपना पूरा जाके इसको देख सकते हैं। और आप अपना पूरा फॉर्म इसके अंदर प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करके आप खुद भी रीचेक कर सकते हैं अपने किसी फ्रेंड से या रिलेटिव से, अपने ब्रदर सिस्टर मदर फादर किसी से भी एक बार रीचेक करा सकते हैं। खुद भी गो थ्रू कर सकते हैं कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो, बार बार 2-3 बार चेक करे और इसको तब फिल करे। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब आपके पास एप्लीकेशन आईडी आ गई है तो आप अपना जाके इंटरव्यू की डेट बुक कर सकते हैं। आप इसको फॉर्म को पॉज करके, क्योंकि ये फॉर्म आपको 90 डेज के अंदर सबमिट करना होता है, तो 90 डेज का टाइम पीरियड काफी लॉन्ग टाइम पीरियड है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉर्म को सेव करके ऐसा ही छोड़ दे और जाके अपने इंटरव्यू की डेट बुक करें। डेट बुक करने के बाद आप वापस आके फॉर्म फिल कर सकते हैं या नेक्स्ट डे भी फिल कर सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन आपके पास ऑलरेडी है आईडी। तो आईडी आप कभी भी एंटर करके विद इन 90 डेज आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमें पता है इंटरव्यू की डेट्स बहुत मुश्किल से मिलती है, तो पहले जाके वो बुक कर ले। स्टार्टिंग में अपनी एंट्री दे, अपना नेम डिटेल्स, और जैसे ही आपको एप्लीकेशन आईडी मिले अपनी जाके इंटरव्यू की डेट बुक करें। और अगर आप पूरा फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो पूरा फॉर्म फिल करने के बाद भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो बेटर रहता है कि आप पहले जाके इंटरव्यू की डेट बुक कर ले, देन उसके बाद फॉर्म कंप्लीट करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटली कैसे आप करना चाहते हैं, दोनों वेज ही बेटर है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए